कांग्रेस के भीतर किस तरह से सियासी तलवारें आपस में एक दूसरे के खिलाफ तनी हुई हैं और गणेश गोदियाल किस तरह से कांग्रेस में घुटन का माहौल महसूस कर रहे हैं, उसकी एक तस्वीर आज आपको दिखाते हैं। अब कल्पना करिए, मंच पर हरक सिंह रावत बैठे हैं, उनसे थोड़ा आगे उसी कतार में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बैठे हैं और उनके बगल में वरिष्ठ नेता रणजीत रावत बैठे हैं और दूसरे नेता भी बैठे और खड़े हैं। मौका था ईडी के दफ्तर के बाहर केंद्र सरकार को एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले में घेरना, लेकिन गणेश गोदियाल ने यह क्या कह दिया, अपनों को इस अंदाज में कैसे एक्सपोज कर दिया। दोस्तों नमस्कार, दुनिया के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केदारनाथ उपचुनाव और लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले कांग्रेस के भीतर किस तरह का कुरुक्षेत्र मचा हुआ है और गणेश गोदियाल क्यों परेशान है, क्यों उन्हें अपनों के खिलाफ ही मोर्चा खोलना पड़ रहा है यूं सड़क पर उतरकर। आप उस तस्वीर को देखिए। सबसे पहले तस्वीर को देखने से पहले गणेश गोदियाल ने क्या कहा वो बयान जरा सुन लीजिए और उस बयान को पूरा सुनिए। बयान जब खत्म होता है तो एक तस्वीर भी दिखाई देती है, उस तस्वीर को देखना मिस मत करिए क्योंकि पूरी कहानी, पूरा नैरेटिव उसी के इर्द गिर्द बना हुआ है। तो एक नया तरीका भी इन्होंने ढूंढ लिया है कि भाई जो बीजेपी में आ सकता है आ जाए, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम करे। कार्यकर्ताओं को ये भी बातें देखनी होंगी, कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के हाईकमान को भी देखनी होगी किस तरह का काम कौन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज कांग्रेस का संगठन हम सब के खून और पसीने से बना हुआ संगठन है और एक खून और पसीने के संगठन को अगर कोई अपने हित में अगर तहस नहस करना चाहता हो तो ये कांग्रेस का कार्यकर्ता कदापि नहीं होने देगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हमेशा इस देश के लिए, इस देश की भलाई के लिए, इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कुर्बानी दी है। और मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार ये जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कांग्रेस के साथियों की आवाज ये केंद्र की सरकार किसी भी हालत में नहीं दबा सकती। ये मेरा आप सबको आह्वान है। आपने तस्वीर भी देखी और गणेश गोदियाल का तेवर और वो बयान भी देखा है। अब पूरी कहानी पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले धनुष के वीडियोज को आप लाइक किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए क्योंकि आप बहुत बड़ी तादाद में वीडियो को देखते हैं, लाइक भी कर देते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए और शेयर भी किया करिए। जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ये बोल रहे थे कि कांग्रेस के भीतर, क्योंकि मौका था बीजेपी, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग करने के मोर्चे पर जिस अंदाज में कांग्रेस ने देश भर में प्रोटेस्ट किया था, उत्तराखंड में, देहरादून में भी करण माहरा की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन जब बोलने का मौका गणेश गोदियाल का आया तो वो लगातार हमला बोलते हैं, एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग होता है। वो अशोक चव्हाण का जिक्र करते हैं, महाराष्ट्र में किस तरह उन्हें पहले आदर्श सोसाइटी घोटाले का एक तरह से आरोपी, दोषी करार दिया गया, भ्रष्ट बताया गया, फिर उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। वो अजीत पवार के, शरद पवार के भतीजे की बात करते हैं कि उन पर 72,000 करोड़ के घोटाले के एनसीपी पर उन पर आरोप लगे और फिर वो भी बीजेपी की सरकार का पार्ट बनते, यानी वहां पर उप मुख्यमंत्री बनते। इस तरह बताते बताते अचानक गणेश गोदियाल ने जो खुलासा किया, चौंकाने वाला खुलासा किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक और रणनीति भी बनाई है गणेश गोदियाल के अनुसार कि अगर आप कांग्रेस और विपक्षी दल छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बीजेपी में शामिल नहीं हो पा रहे कांग्रेस छोड़कर, तो आप कांग्रेस में रहकर के ही बीजेपी का काम करिए। ये गणेश गोदियाल ने कहा कि इस पर भी अब बीजेपी के जो नेता काम करा रहे हैं कि कांग्रेस में रहिए लेकिन बीजेपी के लिए कांग्रेस में रहकर के काम करिए। और उसके बाद भी गणेश गोदियाल शांत होकर कहते हैं कि
कार्यकर्ताओं को इस चीज को पकड़ना पड़ेगा और सिर्फ कार्यकर्ताओं को नहीं, हाईकमान को भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस में रह करके बीजेपी का काम कर रहे हैं। कितना तीखा और बड़ा सनसनीखेज आरोप है, उसके बाद भी वो रुकते नहीं। उसके बाद वो एक और चेतावनी वाले लहजे में एक बात कहते हैं कि हम सब ने कांग्रेस के इस संगठन को उत्तराखंड में अपने खून पसीने से सींच करके शक्तिशाली बनाया है, ताकतवर बनाया है। अगर कोई नेता अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने स्वार्थ में इस संगठन को तहस नहस करना चाहेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि सिर्फ गणेश गोदियाल का बयान मत सुनिए, बयान सुनने के बाद जब उनका भाषण खत्म होता है उसके बाद जो पीछे से तस्वीर नजर आती है उस तस्वीर को आप जरूर देखिए, क्योंकि तस्वीर में बहुत सारी चीजें छुपी हैं। और उस तस्वीर को मैं एक तरह से आपके सामने एक तरह डिस्क्राइब करता हूं। जब गणेश गोदियाल अपना संबोधन कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं तस्वीर में उनके पीछे की कतार में हरक सिंह रावत बैठे हुए हैं और उसी कतार में करण मारा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बैठे हुए हैं, उनके बगल में रणजीत रावत और दूसरे नेता बैठे हुए हैं। तो क्या वजह है कि हरक सिंह रावत की, करण मारा की, रणजीत रावत और दूसरे कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति में गणेश गोदियाल ने जिस तरह से खुला आर पार वाला मोर्चा खोला और यह सनसनीखेज आरोप लगाया है कि बहुत सारे नेता अब इस अंदाज में भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में रहेंगे लेकिन काम बीजेपी के लिए करेंगे और अपने हितों के लिए इस संगठन को तहस नहस कर देना चाह रहे हैं, जिसको कांग्रेस के आला कमान को भी देखना पड़ेगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी देखना पड़ेगा। तो क्या समझा जाए कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से करण मारा की जो लाइन और लेंथ यानी उनकी जो रणनीति दिखाई दी, उनकी जो राजनीति दिखाई दी और जो गणेश गोदियाल की राजनीति दिखाई दी को लगातार मनोज रावत की पैरवी में पूरा खम ठोके हुए हैं। तो क्या कांग्रेस के भीतर जबरदस्त कुरुक्षेत्र छिड़ा हुआ है, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव तो पीछे आगे खिसक गया है, उससे पहले तो लोकल बॉडी के स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। लेकिन जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने डंके की चोट पर कहा कि ऐसे नेता भी कांग्रेस में मौजूद हैं जो यहां रह करके वहां के लिए यानी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और उनका एक ही मकसद है कि जिस अंदाज में कांग्रेस का संगठन खड़ा है उसे तहस नहस कर दिया जाए। तो उनका इशारा करण मारा, रणजीत रावत, हरक सिंह रावत या किसी और किस नेता की तरफ था, ये प्रश्न अपने आप में अनुत्तरित है। लेकिन जो इशारा करते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के भीतर से चीजें छन करके आई कि एक धड़ा चाहता है कि हरक सिंह रावत रुद्रप्रयाग से विधायक 2012 में रहे हैं 5 साल तक, तो वो उसी जिले की सीट है, बगल की सीट है। शला रानी रावत को भी राजनीति में शुरुआती तौर पर आगे बढ़ाने वाले हरक सिंह रावत थे, इस लिहाज से हरक सिंह रावत वहां मजबूत कैंडिडेट होंगे। तो गणेश गोदियाल पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका तर्क है कि जिस अंदाज में मंगलौर में काजी निजामुद्दीन जो पूर्व विधायक थे 22 में चुनाव हार गए थे, ठीक वैसे जैसे मनोज रावत केदारनाथ में चुनाव हार गए थे, तो जब काजी निजामुद्दीन को टिकट दिया जा सकता है तो उसी अंदाज में मनोज रावत को भी वहां से चुनाव लड़ाया जाए। तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस के भीतर इस तरह से मयान से तलवारें निकल करके एक दूसरे की तरफ तनी हुई हैं और जिस अंदाज में, जिस आक्रामक अंदाज में गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस के भीतर बीजेपी के एजेंट काम कर रहे हैं, तो अब बड़ा सवाल यह है कि इसका जवाब कौन देगा और क्या कांग्रेस का नेतृत्व पता करेगा कि आखिर गणेश गोदियाल को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि दरअसल बीजेपी के एजेंट उत्तराखंड कांग्रेस में बीजेपी के लिए, कांग्रेस के नुकसान के लिए काम कर रहे हैं। क्या कहती है गणेश गोदियाल के बयान के बाद कांग्रेस के भीतर की राजनीति की ये तस्वीर, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या लगता है गणेश गोदियाल के इस बयान के मायने क्या हैं और केदारनाथ और लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले इस तरह के बयान के क्या सियासी मायने निकाले जाने चाहिए। न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।